सो गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का 8 चैप्टर बायनोमियल थ्योरम। एंड सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ बताओ कि a प्लस बी की पावर 0 कितनी होती है? ऑफकोर्स 1। अगर a प्लस बी की पावर 1 निकाले तो क्या होती है? a प्लस बी। अगर a प्लस बी की पावर स्क्वायर निकाले, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके। एंड सपोज अगर हम फाइंड करें a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। नाउ सपोज इफ वी फाइंड a प्लस बी फॉर, अभी बताऊंगा कि मैं ये क्यों फाइंड कर रहा हूँ। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी की पावर 4 कैसे फाइंड करेंगे? तो इसे हम रिटर्न लिख सकते हैं ऐसे a प्लस बी की पावर 3 एंड a प्लस बी। एंड इसके बाद हम a प्लस बी की वैल्यू रख देंगे, a प्लस बी की क्यूब रख देंगे एंड a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनल आंसर आएगा हमारा कुछ इस तरह, ए की पावर 4 प्लस 4a 3b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब एंड प्लस b की पावर 4। ठीक है। सो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जैसे इसकी पावर है 0, तो एक्सपेंशन का टर्म है 1। इसकी पावर है 1, तो एक्सपेंशन के टर्म है 2, a एंड b। ठीक है। इसकी पावर है 2, तो यहाँ टर्म्स है 3, 1 2 3। तो मतलब क्या है, जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है। हमने एक चीज़ नोटिस करी इसमें। एंड दूसरी चीज़ नोटिस करी है कि सेम चीज़ है, जितने टर्म्स है उससे एक कम इसकी क्या पावर है। सो अगर इसका हम जनरल फॉर्मूला पता करें कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो जनरल फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होगा। तो सबसे पहले अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा होगा, तो पिछले चैप्टर में एक फॉर्मूला था कॉम्बिनेशन का, एनसीआर का। सो उसे हम यूज़ करने वाले इस फॉर्मूले में। सो एनसीआर क्या होता है हमारा? एनसीआर इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है। इसको हम यूज़ करने वाले हैं इसके जनरल फॉर्मूले में। अगर हमें दो टर्म का कोई पावर दे रखी है, तो सपोज जनरल फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी की होल पावर n। सो n के लिए निकालेंगे, तो जनरल फॉर्मूला निकालेंगे इसके लिए। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? तो जनरल फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होगा। तो जनरल फॉर्मूला होगा कुछ ऐसे, एन सी ज़ीरो ए की पावर n प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन एंड बी की पावर 1। एंड तीसरा टर्म होगा इसका एन सी टू ए की पावर n माइनस 2। मतलब क्या कर रहा है, जैसे जैसे r इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे जैसे ये r बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे हमने a की पावर में से r को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कितना है? 2, सॉरी 2 एंड b की पावर 2। एंड ये चलता रहेगा। और एंड का टर्म क्या होगा इसका? अगर सेकंड लास्ट का टर्म पता करें तो इसका होगा एन सी एन माइनस वन। सेकेंड लास्ट टर्म यही होगा। एंड ए की पावर होगी 1 एंड बी की पावर होगी एन माइनस वन। ठीक है। एंड लास्ट टर्म क्या होगा इसका? लास्ट टर्म होगा एन सी एन एंड ए की पावर हो जाएगी 0, क्योंकि एन माइनस एन हो जाएगा 0। सो ए की पावर 0 मतलब 1, तो सिर्फ लिखेंगे बी की पावर n। ठीक है। सो इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? तो जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं इसका, समेशन ओवर आर की वैल्यू से चलेगा, स्टार्ट होगा 0 से और कहाँ तक चलेगा? n तक।
एन सी आर एंड ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, इसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आपको इससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा जनरल फॉर्मूला, किसी भी दो टर्म की कोई भी पावर हो उसे फाइंड करने का। 7 हो गया, 8 हो गया, हमें फॉर्मूला कहाँ तक पता होते हैं, थर्ड क्यूब तक पता होते हैं, लेकिन अगर 4 5 हो जाए तो उसे कैसे फाइंड करेंगे, उसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एंड देन विल ट्राई। तो सपोज एग्जाम्पल लिखा था एक में, एक क्वेश्चन आ गया ये रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं क्वेश्चन को। सो सपोज हमारे पहला क्वेश्चन है कि एक्सपेंड ब्रैकेट में x की पावर स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में x की पावर 4। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता होता है स्क्वायर का और क्यूब का। अब यहाँ 4 है, तो 4 को कैसे यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा। सो इसे एक्सपेंड करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दूसरे कलर यूज़ करते हैं कोई। तो आई विल यूज़ लाइट स्काई ब्लू। ठीक है, सो हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 4 का पावर 4। तो इसे कैसे लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, पहले ये होगा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो समेशन आर स्टार्ट होगा 0 से एन तक चलेगा, और फॉर्मूला क्या है, एन सी आर एंड ए की पावर एन माइनस आर एन बी की पावर आर, ये होता है फॉर्मूला। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, पहले एन क्या है हमारा 4, और आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, 0। एन ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर की पावर क्या होगी हमारी इसमें 4 माइनस 0 विच इज सॉरी, सो एक्स स्क्वायर की पावर हो गई हमारी 4 माइनस 0 मतलब 4, एंड बी की पावर क्योंकि आर होती है तो 0 होगी, और 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एंड सेकेंड टर्म क्या होगा हमारा इसमें, सेकेंड टर्म होगा हमारा इसमें 4c1 एंड एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस 1 कितना होगा 3, एंड 3/4 की पावर कितनी होगी 1। थर्ड टर्म होगा हमारा में 4c2 एक्स स्क्वायर, इसकी पावर होगी हमारी 2, 4 माइनस 2 विच इज़ 2, एंड 3/4 की पावर होगी हमारी इसमें 2। एंड फोर्थ टर्म होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है 4, तो टर्म्स कितने होंगे 5 टर्म्स होंगे, एक ज़्यादा होता है टर्म्स, रिमेंबर दैट। सो 4c3 एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगा 4 माइनस 3 विच इज़ 1, एंड 3/4 की पावर 3, एंड लास्ट टर्म इज 4c4 और एक्स स्क्वायर की पावर 0 विच इज़ 1, एंड 3/4 की पावर 4। नाउ लेट्स सॉल्व फर्दर। सो 404 कितना होता है 1, तो 4c0 की वैल्यू होती है 1, आपको पर याद होगा पिछले चैप्टर में कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन में। और एक्स स्क्वायर की पावर 4 कितनी होगी, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ब्रैकेट में, सो ये हो जाएगा एक्स की पावर 8। ठीक है, और 4c1 की वैल्यू होती है 4, रिमेंबर दैट। सो 4c1 की होती है 4, एंड ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई में क्या होगा 3/4। ठीक है, ये है 3/4 था 3/x था, मैंने 3/4, कोई नहीं, फिर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया मैं। सो अब क्या है हमारा 4c2, तो 4c2 की वैल्यू होती है हमारी 6, एंड एक्स स्क्वायर की पावर 2, मतलब कोई हो जाएगी हमारी एक्स की पावर 4, एंड 3/4 की पावर हो जाएगी हमारी
इसके 3/4 का स्क्वायर कितना होगा, 9/16, ठीक है। एंड सेकंड लास्ट टर्म होगी हमारी 4c3, मतलब एक कम है तो ये भी 4 ही होगा हमारा, एंड एक्स की पावर एक्स स्क्वायर होगा ये, एंड ये होगा इसका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 अपॉन में 64। 4 का क्यूब क्या होता है, 64, तो 64, एंड लास्ट टर्म होगा हमारा इसमें 4, लास्ट टर्म होगा इसमें हमारा 3 की पावर 4 क्या होती है, 81, एंड 4 की पावर 4 कितनी होती है, 16, 16 16 जा 296। तो ये हमारा एक्सटेंशन आ जाएगा, फाइनल एक्सटेंशन। ऐसे सॉल्व करते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है, और ये भी कट रहा है, ये हो जाएगा हमारा 16, एंड ये नहीं कट रहा बस। तो लास्ट एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स की पावर 8 एक्स स्क्वायर 3/4। तो इसे कैसे लिखूंगा अच्छे से, तो इसे लिखूंगा 3/4 एक्स स्क्वायर, और इसका आएगा 27/8 एक्स की पावर 4, एंड सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी इसकी 27/16 एक्स की पावर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एंड लास्ट टर्म होगी हमारी 81 का 81/296, ठीक है। एंड 16 का स्क्वायर आई थिंक 296 होता है, 256 होता है, लेट मी चेक, 16 एंड 16 तो 96 एंड 256 होता है। सो यहाँ क्या आएगा 56, ठीक है। तो लास्ट में आ गया हमारा 56, और ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो ऐसे हम जनरल क्वेश्चन कर सकते हैं, कितनी भी पावर होगी उसे यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है, क्योंकि उससे ऐसे ही एग्जांपल हमारे एक्सरसाइज में भी है, तो सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो सपोज हमें फाइंड करना है कंप्यूट 98 की पावर 5। तो नॉर्मली बंदी क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके इसकी पावर 5 निकाल लेंगे, लेकिन इसे बाइनोमियल थ्योरम के यूज़ करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसे दूसरे पेन से करता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 2, ठीक है। सो मतलब क्या हो जाएगा हमारा 100 - 2 की पावर 5, और इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, स्टार्ट होगा 5c0 100 की पावर 5 एंड 2 की पावर 0। फिर दूसरा स्टार्ट होगा 5c1 एंड 100 की पावर 4 एंड 2 की पावर 1, क्योंकि जो a होता है वो होता है n-r, रिमेंबर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस। एंड तीसरा होगा 5c2, एक एक नंबर बढ़ाते रहेंगे, r को एक एक बढ़ाते रहेंगे, एंड ये होगा n-r विच इज 5 - 2, तो 100 की पावर 3, ठीक है। फिर प्लस 5c3 से ये होता है हमारा 100 की पावर 4, 5c4 100 की पावर 4, सॉरी मैं कुछ रह गया, यहाँ आएगा 100 की पावर 2, पता नहीं कहाँ खो गया, 100 की पावर 2, क्योंकि 5 - 3 2 होगा, और 2 की पावर कितनी होगी हमारी इसमें, 2 को भूल गया मैं, तो 2 की पावर कितनी होगी हमारी इसमें 3, और यहाँ 2 भूल गया, ये 2 यहाँ होगा हमारा, 2 की पावर होगी इसमें हमारी 2, ठीक है। और ये लास्ट में 2 की पावर कितनी होगी यहाँ 4, एंड लास्ट टर्म होगा इसमें 5c5 100 की पावर होगी हमारी इसमें कितनी 0, एंड 2 की पावर होगी हमारी इसमें 5। अब ये सॉल्व कर देते हैं, सिंपल है, ठीक है। सो पेज बचा नहीं है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, एंड नेक्स्ट पेज पे से सॉल्व करते हैं। तो मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा वही चीज़। तो क्या था हमारा, क्या चल रहा था, 100 - 2 की पावर 5 निकाला था हमने,
ठीक है। और क्या था 5C0 100 की पावर 5C। आप अगर इसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना तो आपको आदत हो जाएगी और बहुत जल्दी सॉल्व करोगे इसको क्वेश्चन। तो आपको एज प्रैक्टिस करनी है एज मच एज पॉसिबल। एंड ये 2 की पावर हो जाएगी हमारी 1 एंड 5C2 100 की पावर 3 5 माइनस 2 इज 3 एंड 2 की पावर होगी हमारी 2 जो आर होता है आर जो है वो 2 की पावर हो जाएगी हमारी सेकेंड टर्म की। एंड 5 5 को हम लोग पता है 5C3 100 की पावर 2 एंड 2 की पावर क्या है 3, ठीक है। एंड 5C4 100 की पावर 100 की पावर 5 माइनस 4 विच इज़ 1 एंड 2 की पावर 4 एंड लास्ट टर्म क्या होगी 5C5 100 की पावर 0 5 माइनस 5 इज 0 एंड 2 की पावर होगी हमारी 5, ठीक है। तो याद रखना फर्स्ट टर्म में जो फर्स्ट टर्म होता है उसकी सेम पूरी n के बराबर होती है पावर और लास्ट में r के बराबर होती है इसकी पावर, मतलब सेम होता है। तो दोनों टर्म में लास्ट टर्म देखो इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म होता है इसका इसकी पावर पूरी फुल होती है n होती है और लास्ट टर्म में भी सेकंड टर्म की पावर भी n होती है। तो थोड़ा देखो इसमें क्या आप लॉजिक ढूंढ सकते हैं एंड अब सॉल्व करते से। तो इसका आएगा हमारा आंसर 100 कितनी पावर होगी 5 तो मतलब 10 0, ठीक है। तो ये कितना होगा 6 एंड 2 8 9 10 एंड गाइस साइन भी है तो साइन भूल गया। तो साइन क्या आएगा यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 2 की पावर माइनस है ये -2 है और 2 की पावर है 1 तो माइनस आ जाएगा बाहर इसका एंड एक 2 की पावर इसमें ये भी है और इसमें भी 2 की पावर है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने माइनस लेना भूल गया, सॉरी। इसमें तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ना यहाँ से। सो ये माइनस आ जाएगा हमारा यहाँ माइनस माइनस ले देता हूँ -2 इसे लेना है एज -2 क्योंकि -2 है ना जो होता फॉर्मूला होता है वो प्लस के लिए होता है। सब ठीक है, ठीक है। सो अब ये जो सेकंड टर्म होगी ये माइनस की होगी क्योंकि -2 की पावर 1 है तो माइनस में ही आएगा तो इसका आ जाएगा आंसर 5, ठीक है। 5 इंटू और इसमें 0 होंगे 8 2 3 4 5 6 7 8 एंड मल्टीप्लाई 2 एंड ये आगे चलता रहेगा क्वेश्चन 10 मल्टीप्लाई कितनी पावर है 3 तो मतलब 6 0 मल्टीप्लाई 4 एंड -10 मल्टीप्लाई 4 0 एंड लास्ट में ठीक है। एंड ये चल रहा है अभी एंड इसके मल्टीप्लाई में अभी चल रहा है तो मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 16 माइनस 32। तो फाइनल आंसर इसका कुछ अजीब सा आ रहा है। सो अगर फाइनल आंसर देखे तो अगर इसे कैलकुलेट करोगे आपको तो फाइनल आंसर इसका कुछ ये आएगा 9। तो आपको बस नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है 9 सॉरी 9039207968, ठीक है। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सो
एक और एग्जांपल है इसमें, कंपेयर करने वाला नंबर का एग्जांपल है इसमें कुछ, तो उसे सॉल्व कर देते हैं। इसी सारे क्वेश्चन से आपकी पूरी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व हो जाएगी। और एक्सरसाइज में कुछ करीबन देखता हूँ कितने क्वेश्चन है। मैं एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। तो एक क्वेश्चन है इसका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, पहले से सॉल्व करके दिखाएगा आपको। सो क्वेश्चन कह रहा है कि, ठीक है अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है विच इज लार्जर। तो दो नंबर को कंपेयर करना है, और नंबर काफ़ी अजीब है, देखना। 1 की पावर है 1.01 की पावर है 10 की, ये 1 के आगे है 60, ठीक है, सॉरी 1 मोर 0, ठीक है। एंड दूसरा नंबर है हमारा 10,000। तो इन दोनों में बताना है कौन सा नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो इस नंबर में बताना है कौन सा नंबर 0। तो इसे सॉल्व करेंगे पहले, इसकी तो वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। सो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1.01 को सॉल्व करते थे, तो 1.01 को लिख सकते हैं हम 1 प्लस 0.01, है ना। तो अगर फाइंड करने की कोशिश करें हम इसकी बाइनोमियल थ्योरम के मेथड से, पावर कितनी है, ये कुछ ओहो 60 है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला बाइनोमियल का। तो पहला m कितना है हमारा इसमें, 60 r0, तो पहला टर्म ये आएगा, ठीक है। दूसरा टर्म आएगा हमारा, एंड 1 की पावर कितनी होगी हमारी इसमें, 10 लाख, ठीक है। एंड दूसरा टर्म होगा हमारा 0, उसकी पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेकेंड टर्म होगा इसमें हमारा 10 लाख, एंड आर की जगह 1 होगा, एंड यहाँ आ जाएगा 0.01, ठीक है। फिर 1 की पावर जितनी भी रखोगे उतना 1 ही आएगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमें बस इस पे ध्यान देना है, इस टर्म पे, ठीक है। एंड आगे आएंगे हमारे गाइस अदर पॉजिटिव टर्म्स, सारे पॉजिटिव टर्म्स आएंगे ऐसी। तो उस पर ध्यान दे देना है, हमें देखना है जनरल चीज़ पे कि क्या हो सकता है। क्योंकि अगर आप 10 लाख टर्म्स ढूंढने जाओगे तो 10 लाख के कितने टर्म्स होंगे, 10 लाख 1 टर्म्स होंगे। सो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, अगर कुछ ही टर्म्स पता चल जाए कि ज़्यादा होंगे तो आगे वाले प्लस करके तो ज़्यादा ही आ जाएंगे टर्म्स। तो क्या करेंगे, पहले वाला टर्म्स कितनी वैल्यू आएगी, तो पहले वाले टर्म्स की वैल्यू आएगी 1, एंड सेकेंड टर्म्स की वैल्यू आएगी हमारी 10 लाख, ठीक है। एंड कुछ पॉजिटिव टर्म्स है आगे की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसे हम ऐड करेंगे तो 10 लाख से ज़्यादा ही होंगे, और हमें कंपेयर करना है 10 लाख को किससे, 10,000 से। तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं इसे 1.01 की पावर जो होगी वो टर्म्स, जो इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे, इसकी पावर अगर ये होती है 10 लाख, तो इसकी पावर डेफिनेटली 1 लाख 10 लाख से ज़्यादा होगी, विच इज़ मोर देन 10,000। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ दे रखा होगा टर्म्स ऑफ, जनरल टर्म्स दे रखी होगी, और हमें फाइंड बताना है, प्रूफ करना होगा कि इसके रिमाइंडर और डिविजिबल बाय कुछ नंबर, पार्टिकुलर नंबर होंगे। तो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, एंड लेट्स सी अगर होता है कि नहीं होता। अगर आपने इंडक्शन करी होगी तो आपको कुछ याद आएगा, 4th चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज, सो सॉल्व इट। तो क्वेश्चन क्या है कुछ ऐसे, इसका क्वेश्चन देखता हो, ये अगर एक्सरसाइज में है नहीं है।
लास्ट में क्वेश्चन है, डिविजिबल बाय प्रूफ करना है। सो गाइस फाइनली कम बैक। सो अब क्या क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एग्जांपल जो मैं आपके बारे में आपको कह रहा था। सो क्वेश्चन कह रहा है कुछ ये, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट 6 की पावर n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25। तो मतलब क्या कह रहा है, अगर हम 6 की पावर n माइनस 5n को डिवाइड करते हैं 25 से तो रिमाइंडर 1 आता है, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल है। इसका इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो जिसकी पावर n है उसको देखते हैं। तो लेकिन अगर हमें पता होना चाहिए कि प्रूव क्या करना है एग्जैक्टली, तो उसको प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करेंगे, तो हमारा जनरल डिवीजन क्या वो क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है डिवीजन का, कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये जनरल चीज होती है डिवीजन की। इसमें A क्या होता है, हमारा डिविजर होता है, और B क्या होता है, डिवाइडेंड, है ना, और Q क्या होता है, हमारा कोशेंट, एंड R क्या होता है, हमारा रिमाइंडर। ठीक है। सो हमें प्रूव क्या करना है, तो हमारा इसमें डिविजर क्या है, डिवाइडेंड क्या है हमारा, इसमें डिवाइडेंड है हमारा 6 की पावर n माइनस 5n, मतलब A है हमारा इसमें 6 की पावर n माइनस 5n, एंड B क्या है हमारा इसमें 25, और Q को हम मान लेते हैं कोई K मान लेते हैं, एंड रिमाइंडर हमारा क्या है 1। जिससे हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 की पावर n माइनस 5n इक्वल टू 25 हमारा है B, एंड Q को हम मान लेते हैं कोई K कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, एंड रिमाइंडर है हमारा 1। तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है। सो इसे प्रूव कैसे करेंगे, तो गाइज हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर 1 प्लस ए है तो इसका फॉर्मूला कुछ होगा हमारा NC0। ठीक है, और दूसरा होगा टर्म इसमें हमारा NC1A। ठीक है, तीसरा टर्म होगा हमारा इसमें NC2 स्क्वायर। समझ लेगा कि कैसे आया टर्म्स, क्योंकि 1 की पावर होगी n तो विच इज़ 1, और a की पावर होगी 0 इसलिए होगा 1। सो पहला टर्म क्या होगा, NC0 सिर्फ, एंड तीसरा टर्म क्या होगा इसमें NC2 a की पावर 1 स्क्वायर, एंड क्योंकि देखो 1 की पावर कुछ भी देखो 1 ही आएगा, एंड तो 1 को हम इग्नोर मार रहे हैं, एंड NCn a की पावर n। ये होगा हमारा जनरल फॉर्मूला इसके लिए 1 प्लस ए के लिए। तो हमें चाहिए क्या फॉर्मूले में, 6 की पावर n, तो मतलब a की जगह कितना होना चाहिए 5, तो 1 प्लस 5 की पावर n। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा हमारा, और ये होगा NC0 प्लस NC1 5 प्लस NC2 5 का स्क्वायर ऑफ 5, एंड और एन टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म होगा हमारा इसमें NCn 5 की पावर n। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा इसका, नेक्स्ट क्या होगा, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 6 की पावर n, और फर्स्ट टर्म होगा हमारा 1 क्योंकि NC0 को होगा 1, एंड सेकंड टर्म होगा हमारा 5n क्योंकि NC1 क्या होगा n, और मल्टीप्लाई 5 विच इज़ 5n, एंड सेकंड टर्म होगा हमारा, थर्ड टर्म होगा हमारा 25, एंड NC2 क्या होगा पता नहीं हमें, क्योंकि फाइंड नहीं कर सकते, हमें n की वैल्यू पता नहीं है। फोर्थ टर्म होगा हमारा 5 की पावर 3, एंड
NC3 एंड लास्ट टर्म होगा हमारा इसमें 5 की पावर n, क्योंकि NC1 n क्या होगा, NCn क्या होगा 1 और 5 की पावर n लास्ट वाला ये वाला टर्म। ठीक है, सो इसे और करते सॉल्व। तो हमें क्या चाहिए है 6 की पावर n माइनस 5n। तो जो इधर 5n है इसी वाला, तो इसको ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में लिखते हैं हम 6 की पावर n माइनस 5n। अब क्या बचा हमारा 1 प्लस 25 NC2 प्लस 5 की पावर 3 NC3 प्लस एंड लास्ट टर्म क्या होगा हमारा इसमें 5 की पावर वेट 2 मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, सही जा रहे हैं। एंड नाउ क्या करेंगे हम गाइस, इसमें से ये जो सारे टर्म्स है इसमें 25 तो होगा, तो 25 कॉमन ले लेंगे। तो 25 कॉमन लिया, अंदर क्या आएगा NC2। अब दो दो पावर कम हो जाएगी 5 की, और यहाँ 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर हो जाएगी 1 एंड NC3 एंड लास्ट वाले टर्म की कितनी पावर हो जाएगी 5 की पावर n माइनस 2, दो पावर कम होगी। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। नाउ इसे और क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो सपोज अगर मैं इस सारे को k मान लूँ तो हमारा फाइनल क्या आंसर आएगा n 6 की पावर 5n एंड 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 25k। तो जो हमें प्रूव करना था वो फाइनली हमारा आंसर आ गया है। मतलब क्या है 6 की पावर n माइनस 5n इज डिविजिबल बाई 25 विद द रिमाइंडर 1। तो ये प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूफ फाइनली हो गया था। ऐसे क्वेश्चन सारे इसी तरह सॉल्व करने हैं, जो जिसकी पावर n होगी उसको यूज करने वाले हैं। तो इसका एक क्वेश्चन दे रखा है हमारा एक्सरसाइज में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देख लो एक बार, इसे वैसे ही सॉल्व करके बता दो 5 मिनट में। तो क्वेश्चन है कुछ ये हमारा n 9 की पावर n प्लस 1, ठीक है, माइनस 8n सॉरी और माइनस 9, ये है डिविजिबल बाय 64। ये प्रूफ करना है। तो सिंपल है, इक्वेशन क्या होगी इसके लिए, तो जनरल इक्वेशन क्या होती है डिविजन की बी क्यू प्लस आर, इसमें रिमाइंडर कितना है 0। तो हमें प्रूफ क्या करना है, सिंपल 9 की पावर n प्लस 1, हमारा इसमें डिवाइडेंड क्या है, डिवाइडेंड हमारा n की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल टू 64 के प्रूव करना है। ठीक है, के फॉर एनी कांस्टेंट। तो उसी ऐसे सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 एंड इसे एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करने के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें हमारा 8n आ जाएगा इधर की साइड, और यहाँ कॉमन लेके जो कॉमन क्या लेना होगा हमारे कॉमन, इसमें हमारा कॉमन आ जाएगा 64, और 64 कॉमन लेके स्क्वायर ही आएगा कॉमन, रिमेंबर दैट। एंड कॉमन लेके जो अंदर वाले टर्म्स होंगे ब्रैकेट के अंदर उसको के मान लेना है, और प्रूफ हो जाएगा इजीली। सो चैप्टर काफ़ी मज़ेदार है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे इसे। एंड अब आता है इसका सेकंड एक्सरसाइज, और सेकंड एक्सरसाइज में कुछ टर्म्स है जनरल एंड मिडल टर्म्स। तो जनरल मिडल टर्म्स पढ़ते हैं। सो थोड़ा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट। सो गाइस अब आता है 8.2 में जाएंगे एक्सरसाइज में। तो इसमें कुछ कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है जनरल एंड मिडल टर्म्स का, तो उसे पढ़ते हैं। सो जनरल एंड मिडल टर्म का।
सो जनरल टर्म पढ़ेंगे तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन की बात करें तो a प्लस बी की बात करें, a प्लस बी की पावर n की बात करें तो फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली क्या होगा, nc0 an, एंड प्लस सेकेंड टर्म क्या होगा इसका, nc1 a की पावर n माइनस 1 एंड b, एंड ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं इसमें, अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो इसका लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, r+1 होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक चल रहा है, r तक चल रहा है। तो कितने टर्म होंगे टोटल, r+1 टर्म होंगे। तो अगर बात करें हम कि इसकी r+1 टर्म की बात करें तो वो क्या होगा, मतलब nth टर्म क्या होगा इसका, r टर्म क्या होगा इसका, NCR बेसिकली जनरल फॉर्मूला, NCR a की पावर n माइनस r एंड b की पावर r। तो ये है इसका जनरल फॉर्मूला और इसको यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे हम TR+1 से। तो ये हमारा जनरल टर्म्स और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, NCR a की पावर n माइनस r एंड b की पावर r। तो सपोज अगर हमें फाइंड करना है 18th टर्म किसी भी उसका इक्वेशन का, तो कैसे फाइंड करेंगे। सो क्या करना पड़ेगा, जैसे 18 करना है तो 17+1। ठीक है, सो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम पहले इसका, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2 + a की पावर 50 और मुझे इसमें फाइंड करना है, फाइंड 17th टर्म। ठीक है, तो 17th टर्म का मतलब क्या होगा, 16+1। ठीक है, तो 17 का मतलब क्या होगा, 16+1, मतलब अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो उस टाइम 17 पे r की वैल्यू क्या होगी, 16, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा, NCR a की पावर n माइनस r एंड b की पावर r। सो इसमें हमारा r कितना है, सो पहले वैसे n कितना है हमारा, इसमें 50 है, 50 वैल्यू पुट करेंगे एंड r की वैल्यू कितनी है हमारी इसमें, 16। ठीक है, ये r है हमारा जनरल फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, एंड a की पावर कितनी होगी हमारी इसमें, 15, 50 माइनस 16 विच इज 34 एंड b की पावर होगी हमारी इसमें 16। एंड इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 15c16 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन में क्या होता है फॉर्मूला, मैं भी भूल गया, हाँ n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। यही है, एक बार कम कर रहा था। तो n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल ये होता है। एंड तो प्रूफ करते हैं, प्रूफ NCR का फॉर्मूला है। ठीक है, सो मैं मैथ काफ़ी दिनों बाद कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा रिमेम्बर नहीं है। सो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 50 फैक्टोरियल अपॉन में 50 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल कितना है, r है हमारा 16 फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा हमारा n माइनस, ये तो हो जाएगा हमारा 34 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ की वैल्यू आएगी फाइनल और वो वैल्यू पुट करते हैं एंड a कितना है हमारा इसमें, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें हमारी इक्वेशन में 2, तो 2 की पावर हो जाएगी हमारी 34 एंड a की पावर हो जाएगी हमारी 16। ठीक है, ठीक है। सो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो काफ़ी बड़ा वैल्यू आएगी, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू होगी हमारी यही होगी। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने आप बनाया है इसलिए थोड़ा
कॉम्प्लिकेट हो गया। अगर अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, इसमें जनरल क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, कि एक क्वेश्चन है हमारा, इसमें एग्जांपल बड़ा अच्छा है ये। फाइंड ए इफ 17th and 18th terms of expansion 2 + a की पावर 50। ये क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा ऐसे ले लिया क्वेश्चन, आर इक्वल। सो अगर इसकी 17 और 18 टर्म्स इक्वल होगी तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो 17 टर्म्स क्या होगी इसकी, इसे आगे को आगे नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो 17 टर्म्स क्या होगी, 17 मतलब 16 + 1, और 16 + 1 मतलब, और एन कितना हमारा 50, एन ये हो जाएगा हमारा 16 एंड ए की पावर हमारी हो जाएगी 16, 50 माइनस 16, हाँ ठीक है, एंड 2 की पावर हो जाएगी हमारी इसमें 34, ठीक है। ब्रैकेट मैंने बिना फालतू लगा दिया। तो 2 की पावर हो जाएगी हमारी 34 एंड ए की पावर हो जाएगी हमारी 16 है। एंड अगर हम 18 टर्म्स निकाले तो 18 टर्म्स होगा 17 + 1, सो 50 C 70, 2 की पावर 33 एंड ए की पावर होगी हमारी 17, ठीक है। सो मतलब क्या बोला इसने, T 16 + 1 इक्वल टू T 17 + 1 बराबर है, मतलब 17 और 18 टर्म्स बराबर है। सो तो टर्म्स को बराबर रखते हैं, यार मैंने नीचे लिख दिया। सो क्या है 50 16 2 की पावर 34, ठीक है, और ए की पावर 16 इज इक्वल टू 50 C 17 एंड 2 की पावर 33 एंड ए की पावर 17 17, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते तो ये हो जाएगा हमारा 50 फैक्टोरियल अपॉन में 34 फैक्टोरियल एंड 16 फैक्टोरियल एंड 2 की पावर 34 ए की पावर 16, तो कट जाएगा, आप देख लेना। तो 50 अपॉन में फैक्टोरियल अपॉन में 33 फैक्टोरियल, कोई भी स्टेप मिस मत करना और कोई भी ऐसी सिली मिस्टेक मत कर देना जिससे पूरा क्वेश्चन खराब हो जाए। एंड 17 फैक्टोरियल 2 की पावर 33 एंड ए की पावर 17। तो गाइस ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है इजीली। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इसको उधर ले आएंगे, ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा। तो फाइनल क्या आंसर आएगा हमारा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन में, इसको लिख सकते हैं 34 मल्टीप्लाई 33 फैक्टोरियल एंड 16 फैक्टोरियल इक्वल टू ए अपॉन में 33 फैक्टोरियल एंड 17 मल्टीप्लाई 16 फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगेन कट जाएगा, 33 से 33 फैक्टोरियल कटा, 16 से 16 फैक्टोरियल कटा, एंड फाइनली आंसर क्या आया हमारा इसमें, अगर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कहाँ लिखूँ, ऊपर लिख लेता हूँ। तो फाइनल में ए की वैल्यू क्या होगी गाइस, ये यहाँ से तो थोड़ा देख के, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/17। हो जाओ, ठीक है। हाँ ये 17 ये भी तो है,
सो गाइस ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये 17 ये से भूल गया मैं, तो 17 मल्टीप्लाई 34, तो 34 अपॉन में 34 एंड इससे ये कटा, बचा गया हमारा 1, तो ए की वैल्यू हो गई हमारी 1। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ऐसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो कभी भी कोई टर्म्स निकालनी है ऐसे, तो उसमें उसको एक कम करके +1 कर देंगे एंड वो उसकी जनरल टर्म बन जाएगी। और जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही है, NCR ए की पावर n-r। फॉर्मूला कहाँ है, लिखा था मैंने यहाँ, फॉर्मूला नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, जनरल टर्म का, रिमेंबर दैट TR+1 NCR ए की पावर n-r b की पावर r। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। एंड लेट्स सी मोर क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन, सो गाइस एक और एग्जांपल है जिसमें हमें कोफिशिएंट फाइंड करना होगा किसी भी टर्म्स का, तो फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, सो आप सॉल्व कर पाओगे। तो लेट्स सी, तो क्वेश्चन सेज, एग्जांपल है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन सेज फाइंड, राइटिंग गंदी हो रही है, फाइंड, फिर अगेन फाइंड द, क्या हो गया, राइटिंग गंदी हो रही है, पाउडर डालना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 and y की पावर 3 in the expansion x plus 2y की पावर 9। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन में हमें x की पावर 6 और y की पावर 3 की निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, टर्म्स का, TR+1, फॉर्मूला क्या होता है, NCR ए की पावर n-r एंड b की पावर r। तो ये अप्लाई करते हैं इस एक्सपेंशन में। सो इसके लिए क्या होगा, TR+1 इक्वल टू, n कितना है इसमें 9, ठीक है, पावर क्या है हाईएस्ट, इसकी पावर क्या है 9, एंड r कितने रखेंगे हम इसमें, पता नहीं, ठीक है, तो हमें टर्म्स नहीं पता कौन सी टर्म है। सो ए कितना हमारा इसमें x, और ये हो जाएगा हमारा 9 - r एंड सेकंड वो क्या है इसमें एक्सपेंशन में टर्म, y की पावर होगी हमारी r। ठीक है, और हमें फाइंड करना है द कोफिशिएंट, हमें क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 एंड y की पावर 3। अगर हम दोनों की कंपेयर करें इस टर्म में और इसमें टर्म कंपेयर करें, तो y की पावर 3 है एंड इसमें x की पावर कितनी है 9 - r, और यहाँ है x की पावर 6। अगर इनको दोनों को बराबर रखते हैं, सो r की वैल्यू आ जाएगी हमारी गाइस इसमें 3। ठीक है, सो अगर हम इसे निकाल रहे 3 के लिए, मतलब t, अगर हम वैल्यू पुट कर दे इसमें 3 x और y को छोड़ के, तो क्या आ जाएगा हमारा इसमें 9c। तो कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, सो द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 एंड y की पावर 3 क्या होगा, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ मैं। सो क्या होगा 9c3, मतलब r हमें यहाँ 3 पुट करना है एंड 2 की पावर क्या आएगी हमारी यहाँ 3, और x y को हम एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब इसे हटा देंगे क्योंकि हमें इसके कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो NC3 की वैल्यू कितनी होती है, अगर फाइंड करते हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल एंड
3 फैक्टोरियल, तो इसे सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लाई में क्या है 2 की पावर 3, तो ये होगा n मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो 6 से 6 फैक्टोरियल कटा एंड 3 3 जा 9 एंड 2 4 जा 8 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 भी है ये भी कैसे भूल गया मैं। ठीक है, तो आ जाएगा 3 4 जा 12, 12 7 जा 84 एंड 84 8 जा कितना होगा 6 7 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 और y की पावर 3 कितना आ गया 6 7 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था एंड इसके ऐसे क्वेश्चन होंगे सारे। देखता कोई एक्सरसाइज का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो सॉल्व करके दिखा देता बस आपको और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन आ गया यहाँ, अच्छा था। एक क्वेश्चन है इसमें यही वाला, इसी का एग्जाम्पल, इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें पेज में स्पेस नहीं है, इसको मिटा देता कोई कुछ दे दो। ठीक है, इरेज कर दिया इसे। इसी में करते हैं हम क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का 3.2 का। ठीक है, 3.2 का है थोड़ा। ठीक है, सो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेंशन है हमारा 1 प्लस ए की पावर m प्लस n है एंड प्रूव करना है कि ए की पावर m एंड ए की पावर n का कोफिशिएंट बराबर होगा। ठीक है, सो करते हैं सॉल्व इसको। सो क्वेश्चन सेज इन, ये जो इसमें ऑटो करेक्ट का ऑप्शन दे रखा है ना उसकी वजह से गलत हो रहा है ये। एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए की पावर m प्लस n है, कोमा हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर m एंड ए की पावर n आर इक्वल, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, सो प्रूव करते हैं। सो गाइस इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा अगर हम निकाले। सो हमारा एक्सपेंशन क्या है 1 प्लस ए की पावर m प्लस n और जनरल फॉर्मूला क्या होता है टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर n माइनस आर एंड बी की पावर r। ठीक है, सो क्या करेंगे हम इसमें, हमें निकालना है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। सो इसका जनरल फॉर्मूला होगा हमारा m प्लस n एंड हाँ m प्लस n c एंड इसका ये वाला r होगा, a की पावर होगी हमारी m प्लस n माइनस r एंड b की पावर होगी हमारी इसमें r एंड b क्या है इसमें हमारा गाइस, तो a की पावर होगी हमारी इसमें, सॉरी एक चीज़ करना भूल गया। सो r को हम r ही लिखेंगे क्योंकि r हमें पता नहीं है, अननोन है। एंड 1 की पावर कुछ भी होगी 1 ही आएगी, तो a की पावर पे हम नोटिस करेंगे और a की पावर क्या होगी हमारी r। ठीक है, तो अगर हम कोफिशिएंट निकाले, द कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर m, तो इस कंडीशन में r इक्वल टू क्या हो जाएगा m
ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर m क्या होगा, m प्लस n, एंड सी क्या, सी आर क्या होगा हमारा इसमें m, और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अगर, सो m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन में m प्लस n माइनस m क्या होगा, n फैक्टोरियल और m फैक्टोरियल, ठीक है, ये आएगा हमारा। एंड अगर कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर n निकालेंगे तो r इक्वल टू क्या होगा, कंपेयर करते हैं गाइस इसको और इसको कंपेयर करते हैं, तो r इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ हमारा, n आ रहा है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा। तो अगर फाइंड करते हैं तो कोफिशिएंट क्या होगा इसका, m प्लस n, और r क्या होगा इसमें n, एंड इस कंडीशन में इसकी वैल्यू होगी m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन में, इजी क्वेश्चन है, m फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल, ठीक है। अब दोनों को बराबर रख देते हैं एंड फाइंड क्या करना हमें, और हमें देखना है कि बराबर है या नहीं है। तो यू कैन सी दैट कि ये दोनों टर्म्स बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, अगर हम वन इक्वेशन मानते हैं, इसे टू इक्वेशन मानते हैं, तो कंक्लूजन पे आते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कोफिशिएंट, स्पेलिंग क्या है, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर m एंड ए की पावर n आर इक्वल्स, ठीक है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप ये सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 9 था ये, ठीक है। एंड कोफिशिएंट वाले काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एक रेशियो वाला क्वेश्चन है, उसे सॉल्व कर देता हूँ और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। सो आइए सॉल्व करते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो वाला, और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश। एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट वीडियो, सॉरी, आई एम गोना टीच यू, I don't know which chapter is 9. So I have a PDF of 8 chapter. So let me solve that first. So रेशियो वाले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा, तो गाइस कोफिशिएंट में क्या आता है, ओनली कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। सो इसमें क्या करते हैं, हमारा एक्सपेंशन है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले मैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, द कोफिशिएंट ऑफ द r माइनस, नेक्स्ट पेज से आता है, r माइनस वन टर्म कोमा rth टर्म कोमा, सॉरी, एंड r प्लस 1 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 की पावर n आर इन द रेशियो, तो रेशियो दे रखा है तीनों का, 1:3:5, और हमेशा फाइंड करना है n और r की वैल्यू, n r की वैल्यू। सो गाइस सॉल्व करते हैं, अब यार मैंने नीचे लिख दिया क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें दे रखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ r माइनस टी टर्म क्या होगा, तो r माइनस टी क्या होगा, टी टर्म क्या होगा, टी आर माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा, टी आर इक्वल टू, है ना, और इसकी वैल्यू होगी हमारी एक कम कर दी इसमें,
तो इसको लिखेंगे कुछ इस तरह, टी आर माइनस टू प्लस वन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एक कम कर देंगे एंड इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, एन सी आर माइनस टू। तो ये कोफिशिएंट होगा, ठीक है। कोफिशिएंट में कॉम्बिनेशन आता है और वो जो टर्म्स होते हैं उन्हें हटा के ठीक कर देते हैं। एंड ऐसी कोफिशिएंट ऑफ आर्थ टर्म की क्या होगी, आर्थ टर्म, ठीक है। तो आर्थ टर्म को लिखेंगे हम इसमें आर माइनस वन प्लस वन, एक कम करके लिखते हैं, आर माइनस वन प्लस वन, और इसको करेंगे तो एन सी आर माइनस वन, कोफिशिएंट ऑफ आर टर्म एंड ऐसी कोफिशिएंट ऑफ आर प्लस वन टर्म, ठीक है, विच इज टी आर प्लस वन ही होगा। एंड इसका क्या होगा, एन सी आर, यही होगा कोफिशिएंट। और तीनों का रेशियो देखा हमारे पास 1:3:5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें, अगर दो 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 तो रेशियो क्या दे रखा है हमारा, 1:3:5 दे रखा है, ठीक है। सो दो लेते हैं हम टर्म्स, दो कोफिशिएंट लेते हैं एक साथ और दोनों को साथ में रखते हैं। तो जैसे कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन टर्म लेंगे एंड कोफिशिएंट ऑफ आर टर्म लेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे। सो क्या आ रहा है, एन सी आर माइनस टू अपॉन में एन सी आर माइनस वन होगा, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 1/3। ऐसी एन सी आर माइनस वन अपॉन में एन सी आर होगा और इसकी वैल्यू होगी 3/5। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो कुछ नेक्स्ट पेज पे सॉल्व नहीं, इसे आगे यहाँ मिटा देता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन को। और इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को आएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर माइनस टू फैक्टोरियल, n माइनस आर माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 2 फैक्टोरियल और r माइनस टू फैक्टोरियल आएगा इसका है। और इसके नीचे वाले का आएगा कुछ n फैक्टोरियल अपॉन में, सॉरी n माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल एंड r माइनस 1 फैक्टोरियल, और इक्वल टू क्या है, 1/3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते ये कट जाएगा, ठीक है। और इससे इसको काटेंगे तो इसमें बच जाएगा n माइनस आर प्लस टू बच जाएगा, एंड इसमें इससे काटेगा तो इसमें ये बच जाएगा। तो ये आ जाएगा कुछ वैल्यूज की करीबन क्या आ जाएगी, n माइनस 8r, नहीं अभी नहीं, ऐसे नहीं। तो कुछ बचेगा इसमें, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, फिर जाएगा ऊपर, हाँ। तो r माइनस वन अपॉन में कुछ आएगा n माइनस आर प्लस टू आएगा, इक्वल टू 1/3 आएगा। एंड इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा n माइनस आर प्लस टू इक्वल टू 3r माइनस वन, तो ये आएगा n माइनस 4r प्लस थ्री इक्वल टू 0। ये आ गई पहली इक्वेशन, है ना। और इसकी चल रही थी कुछ से, तो इसकी आएगी कुछ करीबन
n फैक्टोरियल, फिर n फैक्टोरियल कट जाएगा। इसे सॉल्व करता हूँ सेकंड पेज में, ठीक है। NCR which is 3/5 and n फैक्टोरियल अपॉन में ये हो जाएगा n माइनस r माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल एन r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और अपॉन में n फैक्टोरियल। एंड तो आपको इसमें हाथ अच्छे से क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी जल्दी जल्दी सोल्व कर पाओगे। n माइनस r फैक्टोरियल एन ये हो जाएगा हमारा r फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। मैंने बहुत क्वेश्चन करे प्रैक्टिस इसके। सो इससे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटा, इससे काटेंगे तो फैक्टोरियल कट जाएगा, है ऐसे नहीं कटता। अगर इसको एक कम कर देंगे तो ये आ जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल और ये बच जाएगा हमारा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ऐसे काट नहीं सकते, मैं आपको ऐसे डायरेक्ट बता रहे हो। एंड इससे हमारा आर बच जाएगा, ठीक है, एंड इक्वल टू क्या है हमारा 3/5। सो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा इसमें आर अपॉन में n माइनस आर प्लस 1 विच इज 3/5। सो फाइनल कुछ ऐसा है हमारा। So 3n minus r plus 1 equal to 5r। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, ठीक है ना। एंड इसे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3n माइनस 8r प्लस 3 इक्वल टू 0। एंड ये हमारी होगी दूसरी इक्वेशन। अब इससे हम n और r निकाल देंगे। और इससे पहले वाले में क्या था हमारा, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, n माइनस 4r प्लस 3, n माइनस 4r प्लस 3। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें हम 2 से, तो हमारा काम हो जाएगा पूरा। सब टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारा 6, है ना। अब सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये माइनस और ये माइनस, विच इज ये कटा। एंड ये आएगा हमारा n इक्वल टू 3। अगर इसे वैल्यू पुट करते हैं हम इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सो किसमें करें, इसमें करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3r एंड सॉरी आई फॉरगॉट दैट। सो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो मिटा देता हूँ इसमें से। तो n की वैल्यू 3 आ गई है फाइनली, तो है ना। सो इसको मिटा देता हूँ, आई होप यू नोट डाउन। एंड n की वैल्यू 3 आ गई है हमारी। तो r की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो r की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में। तो r की वैल्यू निकल जाएगी, तो 3 माइनस 4r क्या है वैल्यू, 4r प्लस 3, ठीक है, मैंने n की वैल्यू पुट कर दी है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 4r, r इक्वल टू 3/2। तो भाई दिस इज r एंड दिस इज r3। I think something is wrong। r की वैल्यू होल नंबर में आनी चाहिए, फ्रैक्शन इट कैन बी फ्रैक्शन। लेट मी चेक द सॉल्यूशन। Yeah, I found my mistake. So I multiply this
to this and 3r minus 3, here should be 3 minus 3. ऐसी ये लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है. सो ये हो जाएगा 3 एंड इसमें आ जाएगा हमारा 5. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5. अगर हम अब सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू कुछ आएगी. यहाँ अगर मैंने यहाँ 5 पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा 8. तो इसकी जगह 8 आ जाएगा. बस थिंकिंग दैट यार r की वैल्यू फ्रैक्शन में कैसे हो सकती है, एंड r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. सो गाइस यहीं हमारा बायनोमियल चैप्टर फिनिश होता है एंड आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. एंड ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी मज़ेदार था. इट्स लाइक अ गेम एंड आई होप यू enjoyed it and see in the next video for the next chapter. And let me see which chapter is next. Let me see. Math, because I do not have books. एंड क्लास 11th की मैथ के बारे में माइंड है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन गाइस काफ़ी मज़ेदार भी होती है अगर आप इसे अच्छे से पढ़ोगे. ये काफ़ी वीडियो लेंदी होगी और ये माय फर्स्ट वीडियो है जो काफ़ी लेंदी है, तो ऐसी मैं लेंदी वीडियो बनाने वाला हूँ और इस चैप्टर को एक ही बार में कम करने वाला. तो ये 9 चैप्टर है सिक्वेंस एंड सीरीज. तो ये इट बिलोंग्स टू जनरल टर्म वो निकालना ना, जनरल टर्म्स वो निकालेंगे इसमें, ज्योमेट्रिक टर्म्स. या आई रिकॉल दैट. So see you in the next video. Thanks for watching. Till then, bye bye. And if you didn't subscribe, please